स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल समर्थ हिंदी क्लासेस। को प्रकट करने वाले बोलने वाले शब्दों को हम लोग शब्द कहते हैं, जो निश्चित अर्थ देता है। ठीक। और आप जानते हैं कि किसी भी भाषा को बोलने और समझने के लिए आपके पास जितने अच्छे शब्द रहेंगे, आप उतने बड़े अच्छे वक्ता रहेंगे। यही शब्द है। अब देखिए शब्दों के प्रकार, हमको यहाँ लिख देना है शब्दों के प्रकार। आपको पता है शब्द दो प्रकार के होते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं हम कि शब्द क्या प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है सार्थक शब्द, और नंबर 2 निरर्थक शब्द। सार्थक और निरर्थक। देखिए सार्थक का मतलब होता है कि अगर वह शब्द जो हम बोल रहे हैं उसका कुछ अर्थ निकले तो वो सार्थक शब्द है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण जैसे पानी मैंने कह दिया। देखिए पानी एक सार्थक शब्द है। पानी के साथ अगर यही वाणी कह दिया जाए तो वाणी कोई शब्द नहीं है, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं निकला, ये निरर्थक हो गया। यानी जिसका अर्थ निकले वो सार्थक, जिसका अर्थ न निकले वो निरर्थक। यही शब्द रचना है। अब देखिए उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार। देखिए उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार हैं। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार हैं। पहला तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज शब्द। यहाँ शब्द लगा दिए, देशज शब्द। नंबर 4 विदेशज शब्द, इसी को विदेशी शब्द कहा जाता है। विदेशी कहिए या विदेशज कहिए। ठीक, ये हो गया। देखिए 4। ये उत्पत्ति के दृष्टि से। रचना की दृष्टि से अगर पूछ ले, यहीं लिख देते हैं रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से शब्द के प्रकार, तो रचना की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार हैं। पहला देखिए कौन कौन। पहला रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। दूसरा यौगिक शब्द। और योग रूढ़ शब्द। तीसरा योग रूढ़ शब्द। ये 3 प्रकार। रचना की दृष्टि से रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। और उत्पत्ति की दृष्टि से तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। इतना याद हो गया आपको। यही शब्द रचना है। तो आज हम लोग उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार को जानेंगे, तद्भव, तत्सम और विदेशज शब्दों। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। आपको भी दिखाए थे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार है। अब उसी में एक और जुड़ गया 4 में। कहीं संकर शब्द आ जाता है, नए में जुड़ा है संकर शब्द भी इसी में। 5वां मान लीजिए, इसको 4 ही माने रहिए, सही है 4। अब देखिए पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला आपको पता है तत्सम शब्द। दूसरा तद्भव शब्द। तीसरा बचाए हैं देशज शब्द। चौथा विदेशज। तीसरा है देशज, ये विदेशज शब्द। और इसी में एक 5वां भी अब जुड़ गया है, संकर। जाने रहिए अब संकर शब्द। यही आज हमको जानना है। वनडे एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछता, तद्भव तत्सम से पूछता है और हम गलती भी कर देते हैं। तो आज इसी को एकदम समझ लेना है कि तत्सम और तद्भव क्या है। ठीक, पहला देखिए तत्सम शब्द है।
अब यहाँ समझिए तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द अभी परिभाषा भी बताए। देखिए तत्सम तत् धन सम। देखिए तत् का मतलब होता है उसके, उसके। असम का मतलब होता है समान, यानी संस्कृत के समान। ठीक, तत् माने उसके, सम माने समान, यानी कि वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों आए हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि वे शब्द जो सीधे सीधे संस्कृत व ज्यों के त्यों आए हुए, उनमें कोई परिवर्तन, तत् माने उसके यानी संस्कृत के समान, असम माने समान, यानी कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं और उनका रूप परिवर्तन नहीं हुआ है, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। याद कर लीजिए कि ज्यों के त्यों वो संस्कृत में है और हिंदी में वैसे ही प्रयोग होते हैं। जैसे देख लीजिए, मैंने कह दिया मयूर, आपसे पूछे कि मयूर तद्भव है कि तत्सम, ध्यान से समझ लीजिए। तो मयूर देखिए संस्कृत का शब्द है और हिंदी में ज्यों का त्यों आ गया है, तो इसलिए ये तत्सम है। अगर इसी का तद्भव पूछ ले तो मोर हो जाएगा, इसका बिगड़ा हुआ रूप है। अभी बताते हैं। ठीक, जैसे कह दिया गोधुल, देखिए यहाँ मान लीजिए उदाहरण में दे दिया गोधुल, पूछेगा तत्सम है कि तद्भव, तो गोधुल को आप तत्सम में मारेंगे क्योंकि संस्कृत का रूप है। ठीक, जैसे घोटक पूछ दिया, घोटक पूछेगा तत्भव होगी तत्सम, तो देखिए तत् माने उसके, सम माने समान, जो संस्कृत के घोटक, तो ये क्या हो गया तत्सम हो गया। इसका तद्भव क्या होगा, घोड़ा होगा। क्या होगा, घोड़ा। अब समझ गए तत्शब्द, यानी कि परिभाषा लिखेंगे कि वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो तत्सम शब्द। अब यहीं देख लीजिए तद्भव, तद्भव यहीं देख लीजिए, तत् धन भव, भव माने होता है उत्पन्न या पैदा, तत् माने उसके, यानी किसके, संस्कृत के। यानी कि वे शब्द जो संस्कृत से आए तो हैं, लेकिन हिंदी में आते आते उनका रूप परिवर्तित हो गया, बिगड़ गया, वो क्या कहलाते हैं, तत्भव शब्द कहलाते हैं। याद कर लीजिए फिर से कि वे शब्द जो हिंदी में आते आते उनका रूप विकृत हो गया, विकार उत्पन्न हो गया, वो क्या कहलाते हैं, तत्भव शब्द। और जिनका रूप वैसे का वैसा है वो हो गए। ठीक, देखिए देशज शब्द, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता है, जो अपने देश में बोले जाते हैं और उनकी उत्पत्ति का पता नहीं, जैसे खचाखच, ठीक, वियाना, ठीक, खिड़की, ये शब्द क्या है, ये सब देशज शब्द है। और ये विदेशज क्या है, जैसे अरबी शब्द हो गया, फारसी हो गया, तुर्की, आगे बताएंगे अगले वीडियो में, अरबी, फारसी, तुर्की, डच, चीनी, ये सब विदेशी शब्द। वे शब्द, शंकर कौन है, वे शब्द जो देशज और विदेशज दोनों से मिलकर बने हैं, वे क्या कहलाते हैं, संकर शब्द। अगला वीडियो देशज विदेशज और संकर पे रहेगा। ठीक, तद्भव तत्सम आपने जान लिया, एक बार फिर देख लीजिए। तत् माने उसके, सम माने समान, जो संस्कृत के समान है, संस्कृत के ज्यों कहते हैं हिंदी में बोले जाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। उदाहरण देख लीजिए। ठीक, और ये जैसे गज कह दे, तत्सम है कि तद्भव, तत्सम, हाथी में लगा देंगे, हाथी, ठीक, हाथी तद्भव। और ये हो गया तद्भव, तत् माने उसके, सम माने समान, जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है लेकिन आते आते हिंदी में उनका रूप बिगड़ गया है, वे क्या कहलाते हैं। अब जैसे देखिए मोर हो गया, गोधुल माने गेहूँ हो गया, गेहूँ तद्भव हो गया, घोटक माने घोड़ा हो गया, गज माने हाथी हो गया, ये सब तद्भव शब्द।